ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का द्वितीय मंत्र। अग्निपूर्वेभिऋषिभिरीडयो नूतनैरुता स देवाम् एहवक्षति। पूर्व कल्पों में जो वेदार्थ को जानने अग्नि परमेश्वर, पूर्वे भी ऋषि भी प्राचीन ऋषियों से उत और नूतन नवीनों से ईडयः स्तुति करने योग्य है। सह वह देवान देवताओं को यह इस संसार में आवक्षति प्राप्त करता है। तो इसमें बहुत सुंदर चर्चा की गई है। मनुष्य जीवन को सफल बनाने का तरीका इसमें बताया गया है कि मनुष्य जीवन को कैसे सफल कर सकते हैं। तो कहा पूर्व कल्पों में जो वेदार्थ का जानने वाले महर्षि हो गए हैं और जो ब्रह्मचर्य आदि साधनों से युक्त नवीन महापुरुष हैं, जो पूर्व कल्प में विद्वान लोग हो चुके हैं, सन्यासी लोग हो चुके हैं, और जो नए महापुरुष हैं, इन सब से पूज्य परमात्मा ही स्तुति करने योग्य है। उस दयालु प्रभु ने ही इस संसार में दिव्य शक्ति वाले वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र और बिजली आदि देव और हमारे शरीरों में भी विद्या आदि सद्गुण मन, नेत्र, श्रोत्र, प्राण आदि देव प्राप्त किए हैं, जिन देवों की सहायता से हम अपना लोक और परलोक सुधारते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात इसमें बताई गई है। मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता के लिए मनुष्य जीवन को सफल करना है। तो कहते हैं जो पूर्व कल्प में ऋषि मुनि हो चुके हैं, वेदार्थ के जानने वाले महर्षि हुए हैं, और जो नए हैं, इन सब में भी क्या है, वो परम पिता परमात्मा परम पूजनीय हैं, वही पूजने के योग्य है। क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने, उस दिव्य शक्ति वाले प्रभु ने हमें क्या है, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि, बिजली आदि अनेक पदार्थ बना करके हमारे हित के लिए जो है बनाए हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीरों में भी विद्या आदि सद्गुण का दान कर रखा है। नेत्र, मन, श्रोत्र, प्राण आदि, ग्रहण इंद्रियां, हस्त, पाद आदि अनेक इस प्रकार के जो दिव्य पदार्थ हमें दिए हैं, जिन देवों की सहायता से कहा, इनको देव कहा गया है। किनको? वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, बिजली, पृथ्वी, और मन, नेत्र, श्रोत्र, ग्रहणादि इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनको क्या कहा गया है? देव कहा गया है। और इनकी सहायता से, इन देवों की सहायता लेते हुए, इन देवों की सहायता को प्राप्त करते हुए हम अपने इस लोक और परलोक को सुधारते हुए मनुष्य जन्म को सफल कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर बात इसमें बताई गई है। देवता कहते किसे हैं? तो कहा देवता इनमें से वायु, अग्नि, सूर्य आदि चंद्र, जो 8 वसु हैं जिनमें बसा जाता है, ये जो है देवता हैं। हमारे शरीर में मन, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण आदि इंद्रियां जो हैं, ये सारी इंद्रियां देव हैं। इन देवों से सुकर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए, इन देवों की सहायता लेते हुए हम अपने जीवन को सफल और
सार्थक कर सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता की बात यहाँ पर रखी गई है कि हम इस मनुष्य जीवन को कैसे सफल कर सकते हैं, किस प्रकार से इस मनुष्य की जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो ये चर्चाएं इस मंत्र के माध्यम से बताई गई हैं कि मनुष्य अपने जीवन को बनाना चाहता है तो इन देवों की सहायता ले, इन देवों से सुकर्म करते हुए, इन देवों की सहायता लेते हुए सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, बिजली आदि से इनकी सहायता लेते। इनकी सहायता कैसे लें? सूर्य का अनुसरण करते हुए प्रातःकाल सुबह उठे और समय पर कार्य करें। सूर्य से प्रेरणा लें, सूर्य से हम शिक्षा लें कि हम प्रकाशमान हों जगत में और समय का अनुपालन करें। चंद्रमा से शीतलता प्रदान करने की प्रेरणा लें, हमारे अंदर किसी प्रकार से तमोगुण न हो, हम शीतलता प्राप्त करें। विद्युत अग्नि से हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का, अग्नि हमारे अंदर प्रज्वलित होनी चाहिए। अग्नि आगे ले जाने वाली होती है, तो हम अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए अग्नि से प्रेरणा लें, बिजली से प्रेरणा लें। तो इस प्रकार से हम इन देवों से प्रेरणा लेते हुए और जो हमारे शरीर के अंदर देव हैं इनसे सुकर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए, वैदिक कर्म करते हुए, वेदानुकूल अपने जीवन को चलाते, अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं इन देवों की सहायता से। यदि हमें अपने मनुष्य जीवन को सफल करना है तो इनकी सहायता, इनके सानिध्य में रहते हुए हम अपने जीवन को सफल और श्रेष्ठ कर सकते हैं। तो बड़ी सुंदर चर्चा इस मंत्र में बताई गई है। हम इन देवों की सहायता लें और अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।